अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपने संस्कारों को मान करना और समय आने पे उसका सम्मान करना, ये हम सबका दायित्व है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा का यह दृश्य। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं और शब्दों के बीच सिर्फ भाषण नहीं है, उनका संबोधन नहीं है, इतिहास है, संवेदना है और एक सवाल भी। सीएम कहती है कि दिल्ली अब सिर्फ एक राजधानी नहीं रही, दिल्ली एक मिनी इंडिया बन चुकी है। यहाँ त्योहार मनाए नहीं जाते, यहाँ त्योहार जिए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजीव तस्वीर है दिल्ली। और फिर बात आती है 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। मुख्यमंत्री आगे कहती है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसी एक धर्म की कहानी नहीं, यह मानव इतिहास का वो अध्याय है जहां सिर दिया गया पर सिद्धांत नहीं। धर्म हेतु साका जी ने किया, शीश दिया पर सिर न दिया। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये उस दौर का सच है जब सत्ता के सामने आत्मा को झुकाने से इनकार किया गया। सीएम याद दिलाते हुए कहती है कि गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर यूं ही नहीं कहा जाता, उन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं, दूसरों की आस्था के लिए अपना जीवन दे दिया। दिल्ली के लाल किले की बात होती है, वही लाल किला जहां कभी फरमान निकले थे, जहां दमन की भाषा बोली गई थी, आज उसी लाल किला पर गुरुवाणी गूंजती है। इतिहास का पहिया शायद इसी को कहते हैं। मुख्यमंत्री बताती हैं कि 350वें शहीदी वर्ष पर लाल किले में हुआ समागम सिर्फ आयोजन नहीं था, वो इतिहास का आज की पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश थी। लाखों श्रद्धालु, लंगर, सेवा और बराबरी। सीएम कहती है कि यह मेरा श्रेय नहीं, यह गुरु साहिबा की कृपा है। सुरक्षा को लेकर चिंता थी, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से व्यवस्था हुई और श्रद्धालु निडर होकर पहुंचे। सीएम कहती है कि जो समाज अपनी जड़ों से कटता है वो तेज हवा में तिनके की तरह बिखर जाता है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा भी है, रामलीला भी है, छठ महापर्व भी है, गरबा, तीज, ओणम भी है। उत्तर से दक्षिण तक त्योहारों की कतार है। दिल्ली सिर्फ महानगर नहीं, एक परिवार है। मुख्यमंत्री भरोसा दिलाती हैं कि संस्कृति और विरासत सिर्फ भाषण नहीं रहेंगी, नीति बनेंगी। दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोया जाएगा। ये था दिल्ली विधानसभा से सीएम रेखा गुप्ता जी के संबोधन। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या हम इतिहास को सिर्फ सुनते रहेंगे या उसे कुछ सीखेंगे भी? आप देखते रहिए जनमत की पुकार। मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।